ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, बल्ब, ये जो रोशनी आज पूरे वर्ल्ड में हो रही है इस लाइटिंग की, हैं, एडिसन, थॉमस एडिसन नाम है इसका, जिसने बल्ब इजाद किया था। इसकी बड़ी अजीब कहानी है। ये बचपन में बहुत सवालात करता था, ज़हीन था बच्चा। ये इसने एक दफा ये दरख्त के पास बैठा था, किसी दरख्त के नीचे, इसने देखा कि चिड़ियों ने कीड़े मकोड़े खाए, फिर वो उड़ने लगी। तो इसके दिमाग में ये आया कि ये जो उड़ रही है इसका रीजन ये कीड़े मकोड़े हैं। तो इसने कीड़े मकोड़ों को पीसा, उसका सपूफ बना लिया, अपने दोस्त को खिला दिए। उसकी तबीयत खराब हो गई, वो तो हो ही जाती। इसको लगा नहीं ये गलत है। इसने और भी इस तरह की बहुत सारी हरकतें करता था। एक बात बताऊं, ठोकरें खा के ही तो इंसान सीखता है। आज इंसान स्पीकर जो होते हैं, इंग्लिश स्पीकर हो, अरबी के स्पीकर हो, वो अब बोलते रहेंगे तो एक दिन सही बोलने लगेंगे, और वो शर्माते रहेंगे, उनका बाप भी नहीं बोल पाएगा। भाई गलती तो इंसान करता ही है। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अबे जो घुटनों के बल चल रहा वो गिरेगा क्या? अरे बोलो यार ऊंचा। पहलवान कभी कभी शिकस्त भी खा जाता मैदान में। पहलवान था तभी तो मैदान में था, वरना वो बाहर होता। शिकस्त खाते क्यों? थॉमस एडिसन, हिस्ट्री पढ़ लेना यहां से जाने के बाद गूगल पे। ये बल्ब बनाने वाला 999 दफा फ्लॉप हुआ है। उसने संघर्ष करा, उसने मेहनत की। ये जवानों को सोच दे रहा हूं, अपने युवाओं को। हमारे बुजुर्ग तो माशाल्लाह सरपरस्ती करने के लिए हैं ही, अपने जवानों को सोच दे रहा हूं कितनी मेहनत की उसे। अच्छा, तो जाहिर है मैंने बताया कैसी कैसी हरकतें करता था बचपने में, और भी उसकी बहुत सी हरकतें, मगर मुझे मेन बात पे आना है। उसके कॉलेज से, उसके स्कूल से, जिसके प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था, उसके टीचर्स ने उसको एक पर्ची दी, लिफाफे में वो रख करके दे दी कि जाओ अपनी माँ को दे देना। माओं का तालीम याफ्ता होना इसीलिए तो जरूरी होता है कि माँ अगर ठान ले तो बेटा वक्त का मुफक्किर बन ही जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का मजबूत होना, माँ का अपने बच्चों के अच्छे भविष्य का सपना देखना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। ये जरूरी नहीं है वो बीवी हो, जरूरी ये है कि वो माँ हो। हाँ, बीवी भी होती है बेशक, बीवी भी इंसान का एतमाद होती है। बड़ा अजीम रिश्ता है ये, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। इस पे मेरी तकरीरें ऑलरेडी हैं, आप देखते रहते होंगे। माँ को उसने जाकर के वो लिफाफा दे दिया। मौलाना आकिब साहब किबला, माँ ने लिफाफा खोला और जब उसमें जो खत था, पर्ची थी, लेटर था, उसका मजमून पढ़ा तो माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, माय सन यू आर जीनियस। बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि तेरा बेटा जीनियस है। ए लेडी औरत, ए मदर, अपने बेटे को आइंदा स्कूल मत भेजना। इसके पास इतनी सलाहियत है, इसके पास इतना टैलेंट है, इसके पास इतना जहन है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई टीचर है ही नहीं। ये अजीब अजीब बेहतरीन तकनीकी और साइंस से रिलेटेड सवालात करता है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, ये गजब का ज़हीन है। ये बात जब कही ना तो उसका कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छा माँ, इसलिए मुझे वहां से कहा गया कि तुम आइंदा मत आना। कहा बेटे, इसीलिए कहा गया। और माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने की ठान ली और पढ़ाया, रात दिन पढ़ाया, और उसने भी मेहनत करके दिखाई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1000वीं मरतबा यानी 999 दफा फ्लॉप हुआ। और जिससे वो रिसर्च कराता था उसको जब 1000वीं दफा उसने ये बल्ब दिया था, उसने कहा था, सर कितनी दफा कराओगे? 999 दफा फ्लॉप हो चुके हो। कहा यार एक दफा ट्राई करके और देख। और इस मरतबा ट्राई किया तो समझ लो गुलशन में, यानी ये समझ लो कि चमन में बहार आ गई और वो अपने संघर्ष में कामयाब हो गया। कैसा महसूस कर रहा होगा जब उसे कामयाबी मिली होगी? हाय जी बताओ, किस कदर खुश हो रहा होगा जब उसे कामयाबी मिली होगी। और दुनिया जो उस वक्त तक इस सुविधा से, इस उपलब्धि से और इस बेहतरीन रोशनी के निजाम से महरूम थी, उस लड़के की मेहनत ने, उस साइंटिस्ट की कद्दो काविश ने दुनिया को ये उजाला देने का काम किया कि नहीं किया? ऊंचा बोलो।
इसके अलावा और भी उसने इजादात की। नोबेल प्राइज मिला था उस जमाने में। अपने दौर के साइंटिस्ट हजरात में सरे फहरिस्त था, सब में नंबर 1 आता था। बहुत लंबी फहरिस्त से जो जो चीजें उसने बनाई, मगर मैंने फिलहाल चूंकि आपके सामने यही है इसी का जिक्र कर दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अब शुरू हुई है। एक दिन अपने मकान में वैसे ही किताबें तलाश कर रहा था या किसी और सामान को तलाश कर रहा था, थॉमस एडिसन की नजर अचानक उसी लिफाफे पर पड़ती है जिस लिफाफे को उसके टीचर्स ने दिया था कि मां को दे देना। वो लिफाफा जैसे ही वो उठाता है, वो लिफाफे को खोलता है, उसके अंदर वो लेटर आज भी मौजूद था जो लेटर मां को दिया गया था। इसने जब वो लेटर पढ़ा, आंखों से आंसू टपकने लगे, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा। मां की याद इतनी आई कि बैठा बिठाया था ढारस बन गई, रोने लगा अपनी मां की कुर्बानी को याद करके, अपनी मां की थॉट को याद करके, अपनी मां की ऊंची सोच को याद करके, और रोते हुए कहता है, मां तेरे एक नजरिए ने, तेरे एक डायलॉग ने, तेरी एक तब्दीली ने, तेरी एक सोच ने मुझ जैसे नाकारा को दुनिया का अजीम साइंसदान बना दिया। इसलिए कि लेटर में वो लिखा हुआ नहीं था जो मां ने कहा था, बल्कि लेटर में ये लिखा हुआ था कि ऐ इस बच्चे की मां, आइंदा अपने बेटे को स्कूल में मत भेजना। ये क्लास में आकर के अजीब अजीब हरकतें करता है, उल्टे सीधे सवालात करता है। ये हमारे क्लास में नहीं, हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा कुन जहन है, सबसे ज्यादा गबी है, सबसे ज्यादा जहन का कमजोर है। आइंदा मत भेजना। अगर आइंदा तुमने भेजा तो फिर जिल्लत के साथ तुम्हारे बेटे को निकाला जाएगा। बड़ी मेहरबानी होगी, अपने बेटे को मत भेजना। ये मजून पढ़ता जा रहा है और मां के संघर्ष को सलाम करता जा रहा है। वो मां थी, उसने वो नहीं बताया जो मजमून में लिखा हुआ था, बल्कि अपने बेटे को वो बताया जो ख्वाब मां ने अपने बेटे के लिए देख रहे। उन्होंने कहा, बेटे से ये तो पूछता है कितने कमाए तूने, नहीं कमाए तो नाराज भी हो जाता है। कभी ये नहीं पूछता है कि बेटे हफ्ते में नमाजें कितनी छोड़ी हैं तूने। अल्लाह, बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? जब तू ही नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरी पोती पोता कैसे नमाज पढ़ेंगे? कभी बिठा के समझा, बेटे 15,000 की जगह 10,000 दे, ये गवारा है, लेकिन घर में बेनवाजी का चेहरा देखना गवारा नहीं है। बेशक, वाह वाह, क्या पैगाम, वाह, बहुत अच्छा। एक साहब के घर में बरकत नहीं होती थी, बड़े परेशान थे, शिकायत की उन्होंने। तो क्या कहा गया था, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांगो। पर्दा टांगा तो सही हो गया मामला। बाद में पूछा, हजरत पर्दे में क्या राज है? जब तक मैंने वो घर के दरवाजे पे नहीं टांगा था कोई आड़ नहीं थी, बरकत नहीं थी, अब बरकत होने लगी। कहा, वो बेनमाजी गुजरते थे, इधर देखते थे, उनकी नहूसत से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई। बताओ, जब उन बेनमाजी की नजर से घर की बरकत जा रही है तो जिस घर में बेनमाजी ही हो वहां बरकत कैसे आएगी? जी जी, बहुत अच्छा, अकबर, अल्लाह। सिर्फ नमाज की तरफ आ जाए ना, सिर्फ का मतलब वो नहीं है कि मैं इसमें हसर कर रहा हूँ कि और काम ना करो। मेरा मतलब कहने का ये है कि नमाज पढ़ के एक दफा देखो तो सही, जी, आबाद करो तो सही है। फलस्तीन की बच्चों की आहों ने भी तुम्हारी पेशानी खुदा की बारगाहों में नहीं झुकाई। अल्लाह। ए जवानों, तुमने मोबाइल पे गंदी वीडियोस, अपनी जवानी बर्बादी करने का सामान देखने के अलावा क्या काम किया? पॉजिटिव काम उस पर करते, अच्छी बात थी। हमारे कितने जवान हैं, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, मैं आया था, नाजिम भाई मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। मैं उनके इसाले सवाब की पर मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था कि मैंने अपने इलाके के बच्चों को डांस करते हुए देखा शादी के मौके पर, अपने इलाके के। और एक लड़के को तो मैंने ये देखा कि उसने अपनी डांस का वीडियो हाफिज साहब उस पर अपलोड किया फेसबुक पे। उसको मतलब ये पता नहीं है कि मैं गैर मुस्लिम भाइयों के का शिकवा नहीं करूंगा, बहुत सीधी सीधी बात है। पहली बात तो सूरह मुम्तहिना में उनकी भी 2 किस्में बयान की गई हैं, उसकी तफसील उलमाए किराम जानते हैं। दूसरी बात, मैं उनसे शिकवा क्यों करूं? हम वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। वो कुरान पढ़ेंगे या मुसलमान को देखेंगे? वो कुरान पढ़ने थोड़ी नहीं आएंगे। जब तुम अच्छे बन जाओगे वो तुम्हें देखेंगे तो वो खुद ये कहेंगे कि जब गुलामाने मुस्तफा का किरदार ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा होगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब वो देख रहे हैं रिश्वतखोर भी इनमें एक से एक बड़ा है, शराब पीने वाले भी इनमें खूब हैं,
जमीनों पे नाहक कब्जे करने वाले भी खूब हैं। जिसे ताकत और उरूज मिल जाए, कमजोरों को दबाने वाले भी इनमें खूब हैं। तो वो तुमसे क्यों मुतासिर होंगे? वो इस्लाम से और बदजन हो जाएंगे और हो रहे हैं। उनसे भी मैं कहूंगा कि आज के मुसलमानों की अमली हालत देखकर मेरे भाइयों, इस्लाम से बदजन होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे नबी की सीरत तो पढ़ो, मुझे यकीन है कि तुम भी वही कहोगे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उन्होंने ये बात कही है और रिकॉर्ड है, उनकी पुस्तकों में है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, गुलामान मुस्तफा के किरदार से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, अज़मते मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहां जो खराबी आ रही है, इसको कंट्रोल करो जी। बाज लोग तो उलमाए किराम के पीछे पड़ गए, हाथ धो के नहीं, नहा धो के। कभी तन्हाई में मैं देखो, कभी तन्हाई में एक बात सोचना यहां से जाने के बाद कि यार मौलाना जो कह रहे थे, ये जो मदरसा है अपना, इसमें कभी किसी वक्त आना, तुम ईशा के बाद आना, फजर के बाद आना, जोहर के बाद आना, कोई ना कोई बच्चा तुम्हें कुरान पढ़ता हुआ मिल जाएगा। अब फिर तुम घर जाके सोचना, यार ये रोज़ाना पढ़ते हैं और हमें तो कुरान देखे हुए कितने महीने गुजर गए, तो हमसे तो अच्छे ही हैं। हमने फजर की नमाज पता नहीं कब से नहीं पढ़ी है, और यहाँ फजर की अजान होती है, इनका उस्ताद भी उठ जाता है, बच्चे भी उठ जाते हैं। हम तो नाश्ता करते हैं 8-10 बजे, और ये नौ निहाल आने उम्मत, जिन बच्चों को तुम अपने घरों में खाना खिलाते हो ना, इनके कदम की बरकत मेरे नबी ने बताई है। नबी ने ढारस बनाई है, इनका दिल संभाला है कि मेरे दीन की तालीम हासिल करने वालों, दिल थोड़ा न करना। तुम घर से जब निकलते हो तो आसमान से फरिश्ते चल पड़ते हैं, तुम्हारी राहों में अपने परों को बिछा देते हैं। तुम इन्हें मोहब्बत से जो खाना खिलाते हो, इंशाल्लाह ये ज़ाय नहीं जाएगा। अब तुम सोचो कि हमें तो सुबह में फजर की नमाज पढ़े हुए कितना जमाना गुजर, मैं जमाने की बात कर रहा हूं, बास की, लेकिन ये रोजाना आजान होते ही उठ जाते इनका उस्ताद भी। अब उन्हें हम क्या दे रहे हैं, 12,000 15,000, और उसके ऊपर भी जरा सी कोई मिस्टेक हो गई, यार इंसान ही तो है, फरिश्ता तो नहीं है भाई साहब वो है, तो उसके पीछे पड़ गए। ये नहीं सोचा कि ये रहेंगे तो मदरसे आबाद रहेंगे। ये बच्चे जरा जरा से क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। ऊंचा बोलो, क्या पढ़ रहे हैं भाइयों? और कुरान की तिलावत हो रही है, तो क्या बरकत सिर्फ मदरसे पे बरस रही है? पूरी बस्ती में अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमा रहा है। जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह उन मोहब्बत करने वालों को अता फरमा रहा है। कंजुल माल शरीफ की हदीस है, इसको तख्तिये दिल पे लिख के ले जाना। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, कुन आलिमन, या तो आलिम बनो, औ मुताल्लिमन नंबर 2, या तालिबे इल्म बनो, स्टूडेंट बनो, औ मुस्तमिअन, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ, औ मुहिब्बन, या ये सब नहीं कर पाते, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम्हारी कोई मजबूरी है या तुम्हारी लापरवाही है, तो कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा फतह लेका, इसके अलावा पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बात समझ आ रही है भाइयों? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो जरा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज तो ये बस मेरी तकरीर का निचोड़ यही है कि भाई अब हम एजुकेशन की तरफ आएंगे। हमारे मेरा जो पीर खाना है महाराजा शरीफ और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ और किचोचा शरीफ, बदायूं शरीफ, तमाम ही खानकाहों का ये पैगाम है कि एक मर्तबा को फाका कर लो। महाराजा से तो हर साल ऐलान होता है कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो, जाहिल मत रखो बच्चों, उन्हें पढ़ा लो। मेहनत, लगन, संघर्ष। देखो हमारे मौलाना आकिब साहब जो आपके इमाम साहब है, माशाल्लाह आलिम भी हैं और आलिम के अलावा माशाल्लाह बीए भी किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नीट का एग्जाम भी निकाल लिया। उसके बाद इंशाल्लाह एजुकेशन का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हमारे मौलाना अजीम साहब कबीला तशरीफ फरमा थे, हमारे मौलाना आमिर साहब,
हमारे मौलाना कारी सुलेमान साहब फिरोजपुर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हजरत मौलाना रिफाउल हसन साहब माशाल्लाह, तमाम ही उलमाए किराम, कारी नासिर साहब। आलिम दीन और हाफिज कुरान भी बनाओ एक ना एक बेटे को। कुरान तो सबको पढ़ाओ मगर हाफिज कुरान और आलिम भी बनाओ। हाँ, चूंकि जब दम चलेगा ना उस वक़्त एहसास होगा कि यार दुनिया का सामान काम नहीं आया, काम आया तो यहां भी कुरान काम आया। मैं तो देखता हूं जनाजों में जाता हूं तो कि जनाजे आते हैं तो कई जगह, अपने हाथ खैर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने और जगहों पे तहकीक के तौर पे मैंने कहा पता करूं, तो ये बात मैंने तहकीक की तो पता चली कि हाँ इनके बेटों ने जनाजा नहीं पढ़ा। मैंने बाद में किसी मौके पे मिले तो मैंने कहा यार तुम जनाजे में क्यों नहीं थे? तो एक, अब छोड़ो क्या बताऊं, किसी के कपड़े सही नहीं थे, किसी ने कहा दुआए जनाजा याद नहीं थी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे दुआए जनाजा याद नहीं भी थी तो कम से कम किसी आलिम से मसला ही पूछ लेता। अबे नमाज जनाजा में तो शरीक हो जाता। नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ हैं, उसमें दुआए जनाजा नहीं है। क़याम फ़र्ज़ है और तकबीरें फ़र्ज़ हैं, तो क़याम तो कर ही लेता, खड़ा तो हो ही जाता, खड़े होने की ताकत न थी तो बैठ जाता, उज़्र शरी था तो, और तकबीरें तो इमाम के पीछे कह ही लेता। नमाज क्यों छोड़ी तूने? और पहली बात ये बता, मोबाइल का पासवर्ड याद है, लंबे लंबे गाने याद है, गजलें याद हैं, तुझे दुआए जनाजा याद नहीं हो रही जो एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पर? अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये छोटी सी दुआ है नमाज जनाजा में। एक हफ्ता इमाम साहब के पास, कारी साहब के पास जाएगा तो याद कर लेगा आराम से मौलाना सुफियान साहब, मगर उनके पास भी जाएगा तो या तो खुन्नस निकालने जाएगा या तलाक का मसला पूछने जाएगा बस। या तो इसलिए जाएगा देखो कोई कमी मिले, हाँ बतेरे ऐसे भी होते हैं घर में बेचारों की न चलती, इमाम की गर्दन पकड़ने, उस कमजोर को क्या सबकना है? वो इमाम है, इमाम पर दुआ लग गई ना खुदा ही खत्म तबाह हो। और मैं कईयों का अंजाम दे चुका हूँ, इमामों के गुस्ताख का अंजाम अच्छा नहीं होता। सुन ये बात। हाँ, बात समझ आ रही है भाइयों? याद कर लो जा करके। हाँ, कोई उनके अंदर ऐसी बात है तो अलग में जाके, जैसे अगर छोटे हैं तो बेटा समझ के, हम उम्र हैं तो भाई समझ के कह दो भाई, मोहब्बत से प्यार से। इंसान है बेशक, मैं तो खुद कह रहा हूँ गलती हो सकती है, इंसान है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान नाजरा ही पढ़ाओ अगर से, मगर कुरान जरूर पढ़ाओ। अरे कारी नासिर साहब जब दम चलता है, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत जो आलत के खलीफा, उनकी किताब में लेकर के आऊँ उसे हाफिज़ मिल्लत से इस्लाम में नज़रिए मौत, ऐसी किताबें जो झंझोड़ के रख देती है, और उसे हवाला जात के साथ किसी तालिब इल्म ने उसकी तहकीक की है, तखरीज की है, तहकीक दोनों। तो उसमें ये रिवायत है कि मरने वाले को अगर वो गुनहगार है और अल्लाह के गज़ब का शिकार है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अज़ाब के फरिश्ते नजर आते हैं, अज़ाब के फरिश्ते। और अगर वो नेक है, अल्लाह उससे राजी है, तो रहमत के फरिश्ते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। और वो जब फरिश्तों को देखता है तो मचल जाता है, और वो सोचता है ए फरिश्तों, जब तुम्हारे चेहरों की नूरानियत का ये आलम है तो आमना के लाल के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। अरे जल्दी से मेरी रूह कब्ज करो, इसलिए कि मौत का बहाना होगा, कब्र में जाना होगा, हुजूर का आना होगा, उनका दीदार हो जाएगा, मेरा बेड़ा। हमारे आला हजरत ने भी कमाल कर दिया है? कहते हैं ना समझ मरते हैं, कहते हैं कि ताहश कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जमील साहब माशाल्लाह, हालांकि सामने बैठे मतलब मुंह देखी तारीफ हो जाएगी। हमारे जो मस्जिद है माशाल्लाह, कितनी सी तनख्वाह है। एक दिन में हंसने लगा, यार तनख्वाह बहुत कम है। कहने लगे अरे नहीं, आ गए तो अरे हमें पता नहीं चला, तो खुद से आगे होंगे, इनसे तो बहुत राजी हैं हमारे वहाँ के लोग। तनख्वाह क्या, ये तो खिदमत खल्क के एतबार से जा रहे थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। मुझे इनसे मोहब्बत इसलिए भी है कि मेरे वालिद मरहूम इनसे बड़ी मोहब्बत रखते थे। कुरान शरीफ सुनाते थे, हमारे वालिद साहब सुना करते थे चंदायन में, है ना। तो
मैं ये बात कह रहा हूं कि इतना जरूर पढ़ा लो अपने बच्चों को कि वो पाकी नापाकी के मसाइल सीख लें। कितने लड़के हैं, बुरा मत मानियो, मैं किसी को ऐसा नहीं है, मुझे क्या पता भाई कौन ऐसा है, लेकिन हैं ऐसे जिन्हें गुस्ल के फराइज नहीं पता, वुजू के फराइज नहीं पता। अब किसी को गुस्ल का फर्ज ही पता ना हो, गुस्ल होगा उसका? अपने आधार कार्ड पे जो सिस्टम के तहत जो गवर्नमेंट के एतबार से नंबरिंग होती है वो नंबरिंग ना हो और तुम्हारा फिंगरप्रिंट ना हो, बाकी हो ऐसे ही तो डुप्लीकेट ही माना जाएगा वो। तो ऐसे तुम पानी में कितनी डुबकियां लगा लो, डुबकियां लगाते लगाते ई जहानी से आ जहानी हो जाओ। रूल तो रूल है भाई, रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। ऊंचा बोलो, रूल तो फॉलो। तो गुस्ल के फराइज भी सीखो, नमाज के फराइज सीखो। ये तभी तो सीखोगे जब इमामों से, उलमा से मोहब्बत रखोगे, उनके करीब आओगे, उनसे सीखोगे कि भाई मौलाना साहब हमें जरा दुआए जनाजा याद करा दीजिए। मरते वक्त भाइयों, आए है उस दिन मैंने पूरी तकरीर की थी इसी मौजू पे, नाजिम भाई मरहूम के यहाँ पे, आपने यकीनन सुनी होगी, मैंने इसी मौजू पे की थी। अब तो सिर्फ इतना मैं बताऊं कि देखो तुम्हारा बेटा अगरचे वो नाजरा ख्वाह है मगर पाबंदी से कुरान पढ़ता है। मैं जानता हूं ऐसे भाइयों को, ऐसे बुजुर्गों को कि मौसम बरसात का हो, बादल बरस रहा हो या गरज रहा हो, मौसम चिलचिलाती हुई धूप का हो, अगरचे कितनी ही सर्दी हो मगर उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती हैं, उनकी जमात कज़ा नहीं होती है। उन्हें मस्जिद में जाना है तो जाना है, उन्हें बाद नमाज फज्र कुरान पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे लोगों का क्या कहना। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा ने लिखा है उस किताब के अंदर जिसका मैंने हवाला दिया कि ये वो लोग होते हैं कि जब इनका इंतकाल हो जाता है तो मस्जिद में जहां जहां इन्होंने सजदा किया होता है वो जगह इनके लिए रहमत की दुआएं करती हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, वो जगह इनके लिए अपने तौर पे रोती हैं। या अल्लाह वो बंदा कहां गया जो हमारे सीने पे आके तेरी किबरियाई बयान किया करता था, सुभान रब्बी अला कहा करता था। या अल्लाह वो क़याम करता था, रुकू करता था, मालिक अपने करम से उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मस्जिदों की मीखे होते हैं कुछ लोग, मस्जिदों की पहचान होते हैं कुछ लोग। वो कैसे? कोई घर पे तुम्हारे मिलने आया, कहां है तुम्हारे अब्बा? अभी तो घर थे। अरे वहां देख लो, वहां बैठे होंगे ना, वहां पर भी नहीं है। अरे तो फिर मस्जिद में होंगे। जरा जोर से बोलो ना यार। तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिभाषा उनकी मस्जिद बन जाती है। अरे घर पे नहीं है ना, वो बड़ी मस्जिद के आगे भी नहीं है, नहीं। अरे तो फिर मस्जिद में ही होंगे, तो फिर बड़ी मस्जिद में होंगे या इस मस्जिद में होंगे, देखो मस्जिद में ही होंगे। ऐसे लोगों के बारे में ना बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी हदीस शरीफ लेकर के आए। वो लंबी हदीस है, मैं किसी और मौके पर सुनाऊंगा। उसमें हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, बस अल्लाह की रहमत का साया होगा। उस साये में अल्लाह 7 तरह के लोगों को जगह देगा, 7 तरह के लोगों को। वो 7 तरह के लोग फिर किसी और मौके पर। उसमें से एक बंदा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, उनमें से एक बंदा वो होगा जिसका दिल मस्जिद में ही रहता था। घर पे आ गया, बार बार घड़ी देख रहा है, यार आज़ान नहीं हुई अभी, माइक उतर गए थे, अरे आज़ान का टाइम तो हो गया भैया, चलो अब बाद में देखेंगे, बात पहले हैं। सुन्नतें भी पढ़ रहा है, वो मुअक्कदा भी पढ़ रहा है, गैर मुअक्कदा भी पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज पढ़ रहा है। ज़ुहर की पढ़ के आया, अब असर का इंतजार कर रहा है, असर की पढ़ के आया, मगरिब का इंतजार कर रहा है, मगरिब पढ़ी, ईशा का इंतजार है, और ईशा की पढ़ के जब सोया है, आंख खुली है तो पहले घड़ी देख रहा है। इसलिए नहीं कि दुनिया कमाना है, घड़ी इसलिए देख रहा है कि नमाज फज्र में जाकर फिर खुदा की बारगाह में सर झुका। उनका तारुफ तजम्मलतिल मकाबिर, उनके लिए तो कब्रिस्तान भी दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। कब्रिस्तान का हर हिस्सा, या अल्लाह हम गुनाहगारों को भी उन्हीं में से बना ले मेरे मालिक। ये हम जानते हैं कि हम गुनाहों में डूबे हुए हैं मालिक, हमें एहसास है अपनी गलतियों का। हम जानते हैं कि हमारे नाम अमाल में सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं है, नेकियां भी हैं तो पता नहीं वो कबूल है कि नहीं, रियाकारी है, किसी की कहीं तकब्बुर नेकियां करने में आ गया। हज़रत आता वो दरियाँ सिलते थे, दरी समझते हो ना भाई, वो कपड़े का काम करते थे। तो वो दरी लेकर के पहुँचे बिजनेसमैन के पास, तो
उसने उनके सामने कमियां निकाल दी कि अरे तुम्हारे इस कपड़े में ये कमी है, ये धागा ऐसे लगना चाहिए था, ये धागा। तो रोना शुरू कर दिया। उसे बड़ा ख्याल आया दुकानदार को, बिजनेसमैन को। हाँ हज़रत, मेरा मकसद आपको दिल दुखाना नहीं था, मैं ले लूँगा आपका सामान। कहा बेटे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने दरी में कमी निकाल दी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरे सिले हुए कपड़ों में और मेरी बनी हुई इन दरियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा माहिर के पास पहुँची तो इसमें दर्जनों कमियां निकल गईं। मैं आज अपने कपड़ों की वजह से नहीं रो रहा हूँ, अपनी इबादत की वजह से रो रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरी इबादत में कोई कमी नहीं, लेकिन जब अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में ये इबादत पहुँचती होगी पता नहीं कितनी कमियां होती होंगी इसमें। इसलिए कभी सजदों पे घमंड भी न करो, न इल्म पर, न माल पर, न दौलत पर, कभी घमंड न करो। अल्लाह ताला हम सबको घमंड से महफूज रखे, तकब्बुर से महफूज रखे। मैं आपके यहाँ 40वें के प्रोग्राम में, मिलाद में, अपने हर इलाके में हर जगह जाता हूँ, मुझसे बाज़ लोग, बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैं सोचता हूँ चाहे वो ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो। अल्लाह ताला हमेशा तकब्बुर से बचाए। ये क्या बात हुई कि हम अगर 10,000 के मजमे में तकरीर करते हैं तो 10 लोगों के सामने तकरीर करते हो हमारी नाक कट जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा न सोचो। घमंड से अल्लाह ताला महफूज रखे, बचाए हम सबको। वो 10 लोग भी अगर खुलूस के साथ तकरीर सुने तो वो 10,000 से बेहतर है मेरे भाई। रोने लगे हजरत आता इस बात को सोच के। तो हमारे पास क्या नेकियां हैं? मालिक तू अपने फजल से या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। वैसे हम नहीं हैं इस लायक जो हुजूर को चेहरा दिखा सकें। पता नहीं भाई कहाँ का था वो, एक मंजर मैंने देखा, वो एक पत्रकार पूछ रहा है, एक बूढ़े से पूछा पहले तो उसने, एक पर्दा नशीन औरत से पूछा, अचानक उसने पूछा अचानक तुम्हें हुजूर का दीदार हो जाए। उसने सवाल किया, सवाल था उसका भाई कि हुजूर का दीदार तुम्हें हो जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे? तो एक बूढ़े शख्स से जवाब नहीं दिया गया, वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर का दीदार हो जाए, हम इस लायक कहाँ हैं जो हुजूर को मुंह दिखा सके? हमारे जिस्म, हमारे दिल, हमारे दिमाग गुनाहों की आलूदगियों से भरे हुए हैं, मगर फिर बरेली से एक उम्मीद की आवाज़ आती है। मेरे आला हजरत के छोटे साहबजादे वली कामिल वली इब्ने वली की आवाज़ आती है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती जलीस साहब क़िबला भोजपुरी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद भोजपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अहले स्टेज खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, आप लोग ऐसे ही बैठें और इसी तरह से हजरत का पुरसुकून अंदाज में खिताब समझ। खतीब बावकार, खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर मिल्लत, माहिर दरसियात, उस्ताजुल उलमा व उस्ताजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू जलवाबार हो चुके हैं। आप लोग हज़रत से कितनी मोहब्बत करते हैं और हज़रत आपसे कितनी करते हैं, इस मामले में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सादा शख्सियत के मालिक हैं, बेहतरीन आलिम दीन हैं। कई किताबें मैंने भी हज़रत के पास पढ़ी हैं, 2 साल हज़रत के पास मैं रहा हूँ। कई किताबें, मजानुल अदब मैंने हज़रत के पास ही पढ़ी है, फैज़ुल अदब भी, अरबी की कई किताबें, बड़े शानदार अदीब हैं माशाअल्लाह, और बज़ला संज ख़तीब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी इनके साहबजादे से जिन्हें हमने अपनी गोद में खिलाया है, मैं कह रहा था, मैंने कहा हज़रत कितनी भाग दौड़ करते हैं, अल्लाह ने कितनी हिम्मत दी है, मदरसे में पढ़ाना भी है, इमामत की भी जिम्मेदारी है और रात में जलसों में भी जाना है। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है। मौला ताला हज़रत का साया दराज फरमाए, आमीन बोलिए बुलंद आवाज़ से। अल्लाह ताला हज़रत का इक़बाल बुलंद फरमाए और हज़रत को शिफा व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस ये बात मुकम्मल कर दूं मैं, फिर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वहीं पे आता हूँ जहाँ से बात चली थी कि अपने बच्चों को इतना तो पढ़ाई लो जो वो दीन की ज़रूरी बातें समझ जाएं, और मॉडर्न एजुकेशन में भी इतना पढ़ा लो, इतना तो पढ़ा लो कि ऐसा ना हो वहाँ विंडो पे जा कर के इस पे स्टेशन पे ट्रेन के आने जाने का पता पूछ रहा है।
ये जहालत अब खत्म करो। इतनी नॉलेज तो उसे हो कि खुद जान सके। अब तो मोबाइल का दौर है, ऐप है, उसमें सुविधाएं हैं, खुद जान सके। यानी उसको कम से कम दुनिया की भी जरूरी बातों का इल्म तो हो, ये कहना चाह रहा हूं। इतना तो पढ़ाई लो, प्राइमरी तक तो पढ़ाओ, कम से कम जूनियर कराओ, इंटर तो बल्कि हर किसी को करना चाहिए। और उसके अलावा मैंने तुमसे क्या कहा कि इधर कुरान मजीद, पाकी नापाकी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये बुनियादी बातों का इल्म तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चंद बातें मैंने आपसे कहीं। हजरत तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आखिर में एक बात और कहूंगा, फिर तकरीर खत्म कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखो 999 दफा वो फ्लॉप हुआ, मगर 1000वीं दफा सक्सेस हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि इंसान को संघर्ष करते रहना चाहिए, उसे मेहनत करते रहना चाहिए। अभी मैं एक लड़के की हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो आईएएस के इसमें यूपीएससी में कई दफा और आखिरी टर्म में जाकर के वो कामयाब हो गया। क्या कितनी मेहनत की होगी उसने, कितनी मशक्कत की होगी, मगर कामयाब हो गया। ऐसे हमारे उलमाए किराम में आप देखें, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अहले इल्म जानते, इतना बड़ा नाम है कि बड़े बड़े उलमाए किराम उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं तो दिल ठंडा हो जाता है, आंखों का सुरमा है उनकी किताबें। ज़माने तालिबे इल्मी में कमज़ोरी की हालत, यानी माली एतबार से कमज़ोरी की हालत ये थी कि सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। क्या कहा मैंने? सिर्फ एक जोड़ी। हाँ, लेकिन देखो उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने इतना नाम रोशन किया कि वो जिस मुल्क के, सिर्फ उस मुल्क में लोग नहीं जानते, पूरी दुनिया में जहां भी अहले इल्म में हर जगह उनको जाना जाता है। बोलो किस चीज ने तारुफ कराया उनका? आवाज आए, इल्म ने। आवाज आए, किसने तारुफ कराया? ऊंचा बोलो यार, किसने तारुफ कराया? इल्म ने तारुफ कराया। तो बच्चों को पढ़ा लो। दाग दहलवी का शेर तो सादा सा है मगर है सच्चा, कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। वैसे 4 पुश्त उन्होंने कह ही दिया, 4 पुश्त नाम याद रहता नहीं है। अरे दादा का ही तो याद होगा, कितने होंगे जिन्हें परदादा का याद नहीं होगा। लो 3 पुश्त के बाद ही नाम गायब। लेकिन आला हजरत का नाम बच्चे बच्चे को याद है। 100 साल से ज्यादा हो गए। अपने संबल के अजमल उलमा का नाम, और गरीब नवाज को तो 812 साल हो गए। मगर मैं देखो ये बच्चा बैठा, जरा सा बच्चा है, ये 8 साल का होगा। इससे मैं पूछूं बेटे गरीब नवाज को जानता है? हजरत अजमेर शरीफ में जिनका मज़ार है। बेटा साबिर पाक को जानते हो? हाँ। कलियर शरीफ में जिनका मज़ार है। मखदूम सिमनानी को जानते हो? हाँ। किचौचा शरीफ में है ना उनका मज़ार। इनके नाम क्यों जिंदा हैं? तो हमारे हजरत मौलाना रिफाउल हसन साहब ने मुस्कुरा के कहा, और नकीब जलसा मोहतरम सुफियान साहब बोले, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। ये मैंने तुम्हें पैगाम दिया है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। हाँ, मैं इसलिए दर्द दिल के साथ बयान कर रहा हूं कि इन सब लोगों में से एक बंदा भी अगर ये मन बना के चला गया, यार एडवोकेट बनाएंगे, और साइड से ये भी पढ़ाते रहो जो बताया तुम्हें मैंने, कुरान मजीद की तफसीर, उलमा से भी राब्ते रखो ताकि वो एडवोकेट बने ना। और किसी मजलूम पे पैसे कम हैं, बेचारा कमज़ोर है, कोई बेवा है, कोई दुखी है, मालदार लोगों से तो फीस ले रहे हो, ठीक है भाई तुम्हारा काम है, लेकिन कोई गरीब है ना तो फ्री में केस लड़ दो उसका, अल्लाह मग़फ़िरत का ज़रिया बना देगा। ऐसे MBBS डॉक्टर बन जाओ, चूँकि यार वो काबिल इंसान भी क्या जिसमें रहम ना हो, इल्म भी वही है जिसमें इंसानियत हो। वरना जो अकड़ा खुदा के गजब ने एक दिन जरूर पकड़ा, कसे बाशत कुजा बाशत। इसलिए इल्म भी हो और झुकाव भी हो। डाली वही ज्यादा झुकती है, फल ज्यादा होते हैं। और जो डाली अकड़ी, एक दिन तेज हवा ने जरूर पकड़ी और नीचे आ गई। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और ये 4 मिसरे सिर्फ इनके लिए नहीं है जो इल्म हासिल करने के बाद एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, या मिसाल के तौर पे आलिम बने, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हुक्मरानों के लिए भी है कि अगर संवैधानिक कुर्सी पे पहुंच गए हो तो ये ना सोचो हमेशा इसी पे रहोगे। इसी गलत फहमी ने तो नमरूद को मच्छर से कटवा दिया।
इसी गलत फहमी ने उसे फिरौन को डुबो दिया बहरे अहमर की मौजों में। शद्दाद 12 साल जन्नत बनाता रहा मगर एंडिंग ऐसे हुई कि देख ही ना पाया उसे भाई साहब। उस दिन मैंने समझाया था ना, चलो आज और समझा देता हूँ 5 मिनट में। ये रुमाल देख रहे हो, इसका एक हिस्सा सीधे हाथ में, दूसरा हिस्सा बाएं हाथ में। अब एक तरफ से मैं छोड़ दूं तो दूसरे हाथ में, और दोनों तरफ से छोड़ दूं, गिर नहीं जाएगा ये। यही इंसान की लाइफ है। पैदाइश एक हिस्सा और एक हिस्सा मरने वाला, यानी इब्तिदा और इंतहा दोनों हिस्से इंसान के हाथ में ही नहीं है। तो भाई किस बात पे कूद रहा, बीच का हिस्सा मिला है। अरे बेवकूफ, जैसे वो हाथ में नहीं है ऐसे ही जाना भी हाथ में नहीं है। तो ये जो बीच का पीरियड मिला है उसी के अनुसार गुजार, जिसके दस्ते पाक में दोनों हिस्से हैं। समझ में आ गई? हाँ, ये बीच का जो पीरियड है 50 साल का, 60-70 साल का, 80 साल का, ए मनुष्य मैं तुझसे कहता हूं, इसमें अहंकार। सिकंदर बादशाह ने दुनिया फतह कर ली थी मगर जब दुनिया से गया तो खाली हाथ लेके गया था और कहा था मेरा हाथ बाहर कर देना ताकि समाज के लोग देखें तो समझ जाएं कि दुनिया फतह करने वाला भी मौत को फतह नहीं कर पाया। तो इसलिए जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, जो मुनसिफ मिजाज इंसाफ करते हैं, उनको सलाम। लेकिन जो रिश्वतों की बुनियाद पे मजलूमों की बद्दुआएं लेते हैं, बेगुनाह उन्हें जेलों में सड़ाते हैं, किसी तासुब की बुनियाद पर, किसी भेदभाव की बुनियाद पर उनके साथ जस्टिस नहीं करते, तो वो भी कान के पर्दे खोल के सुने। सबसे बड़ी अदालत उसकी अदालत है जिसने इस संसार को पैदा किया। उसके गजब से, उसकी पकड़ से न नमरूद बचा, न शद्दाद बचा, न हामान बचा, न मसूलिनी बचा और न हिटलर बचा। हिटलर ने भी आखिर में सुसाइड कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी, उसको भी सुकून नहीं मिला था लाइफ में, आखिर में सुसाइड कर ली। इसलिए जालिम बन के न रहो, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले बन के रहो, समाज से प्यार करने वाले बन के रहो, गरीबों को सीने से लगाने वाला बन करके रहो। अरे मेरे नबी का किरदार देख, जब मक्का फतह किया है तो सामने वो खड़े थे जिन्होंने रास्ते में कंकर बिछाए थे, जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे, नबी के गुलामों को सताया था, बिलाल हबशी को तपती हुई रेत में लिटाया था, आपकी चर्बी निकलने लगती थी। अम्मार बिन यासिर के साथ कौन सा जुल्म नहीं किया था, गरीब सहाबा का तो जीना तौबर कर दिया था। अबू बकर सिद्दीक पे हमले किए गए थे, उस्मान गनी को बोरिये में बंद करके मारा गया था, और नबी पे कौन सा जुल्म नहीं हुआ। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में सोशल बाइकाट किया गया, खाना बंद, पानी बंद, कैसा दौर था, कैसे सब्र का दौर था। मगर हक वालों ने भी उस वक्त मेरे नबी की तरफ रोती हुई आंखों के साथ कहा था, ए आमना के लाल, हमें दुनिया नहीं चाहिए, ए मेरे आका, इन्हें दुनिया का सामान मुबारक हो, हमें कुरान। और उनका आलम यह था, जब भूख लगती थी उनसे बाद में पूछा जाता था खुद को सब्र में कैसे लाते थे, सब्र के साँचे में कैसे ढालते थे। जंग खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए अल्लाह अकबर निढाल हो जाते, खाने कुछ ने एक एक खजूर पे कई लोग किफायत करते थे, कई लोग उसको खाते थे, कई रोज के फाके हो जाते, अपने पेट से पत्थर बांध लेते। एक दिन सहाबा बहुत निढालते, हुजूर ने अपने कुर्ते शरीफ का दामन उठाया, कहा सहाबा तुम्हारे पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है, देखो तुम्हारे नबी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए हैं, 3 या 2 पत्थर। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, हमें जब भूख लगती है आपका चेहरा देखते हैं हमारी भूख या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देखते हमें करार मिल जाता है। शेबे अबी तालिब में 3 साल का सोशल बाइकाट रहा मगर हक वालों ने हक नहीं छोड़ा। ऐ मेरे भाइयों, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। इसलिए कभी भी ईमान का सौदा ना करो, कभी भी अपने ईमान को मत बेचो चंद टकों के लिए, चंद मनसब, थोड़े से मनसब के लिए। कभी ईमान का सौदा ना करो। दुनिया वालों को साफ साफ बता दो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा कि नबी का चाहो चला। बेशक, सुभान अल्लाह। कभी भी ईमान का सौदा ना करो। अरे मरना तो वैसे भी इंसान को है ही, मगर बेईमान अगर गए तो हमेशा जहन्नम में रहोगे। ईमान लेके गए तो अल्लाह ने चाहा अपने करम से हमें बगैर हिसाब किताब की वो जन्नत दे देगा। चलो मान भी लो अजाब होगा, मगर ईमान है तो कभी ना कभी तो उसका करम बनेगा, अबरे करम बन के बरसे। उसका करम जो है अबरे करम बन के बरसेगा।
और वो हदीस नहीं है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा। कभी भी ईमान का सौदा न करो। कैसे ही हालात आ जाएं, क्या उससे ज्यादा हालात हैं जो मैंने तुम्हें बताए? कैसे कैसे हालात थे, कैसी कैसी परेशानियां थी। शेबे अभी 3 साल का सोशल बाइकाट, और जिन लोगों ने बाइकाट किया था वो मेरे नबी की निगाहों के सामने खड़े हुए थे। मैं दुनिया के हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि लीडर ऐसा होता है, लीडरशिप इसको कहते हैं। अरे किसी की गर्दनें काट के, किसी की लिंचिंग करके, किसी की इबादत गाहों पे हमले करके, उल्टे सीधी नारेबाजी करके दिल नहीं जीते जाते हैं। दिल कैसे जीते जाते हैं? हुसैन के नाना से सीखो। वो खड़े हुए हैं सामने, थर थर कांप रहे हैं। मेरे नबी ने नजरे करम डाली, कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालो तुमने जो किया वो तुम्हारा किरदार था, आज मोहम्मद तुम्हें माफ कर रहा है। ये मोहम्मद का किरदार है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। और इसका असर क्या हुआ हाजी? इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि अब तक जो दामने करम से वाबस्ता नहीं हुए थे, उन्होंने भी कदमों में आके कहा था आज मान गए आपको इख्तिदार नहीं चाहिए, आपको मजलूम इंसानियत से प्यार है, आप इनको दोज़ख से बचा करके जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सब ने कलमा पढ़ा और उसी मौके को कुरान ने बयान किया, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि जब फतह आ गई, नुसरत आ गई, महबूब तुम देख रहे हो कैसे फौज दर फौज इस्लाम के अंदर लोग दाखिल हो रहे हैं। यहां अकीदा भी लेके चलो। कुरान कह रहा है फतेह मक्का के मौके पे जो ईमान ला रहे हैं वो दीन में दाखिल हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं वो डर के कलमा पढ़ रहे थे इसलिए उनका ईमान मुकम्मल नहीं है? बिल्कुल गलत कह रहे हो। हम वो बोली बोलेंगे जो कुरान बोलता है। गोया कि तुम तो दुश्मनों को मौका दे रहे हो कि वो डर के कलमा पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, वो मुस्तफा के किरदार से इतने मुतासिर हो गए थे कि दुश्मनियां भुला दी। मेरे नबी के अखलाक ने ऐसा जकड़ा कि कदमों में आके कह रहे थे, कदमों में आके गोया कि उन्होंने कहा था सोचना फिर के मोहब्बत का तकाजा क्या है, पढ़ के कदमों से लिपट जा, तेरा जाता क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं लीडरशिप। है कोई दुनिया में मेरे नबी जैसा लीडर? बोलो, अकीदा है, जोर से बोलो ना, है कोई? मैं तो खैर छोटा सा स्टूडेंट हूँ, हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम अपनी वो तो माशाल्लाह हैं ही, वो तो इंसाइक्लोपीडिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जय्यद उलमाए ज़वील एहतराम है। लेकिन मैं अदना सा स्टूडेंट ये बात कहता हूँ कि नबी की सीरत पर, नबी की जीवनी पर हर वो एंगल जो इंसानियत के हित में हो, समाज के हित में हो, उस टॉपिक पर नबी के बेमिसाल होने पर जिसका जी चाहे पॉजिटिव अंदाज में जब चाहे डिबेट कर ले। ये बात डंके की चोट पे साबित कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से कि मेरे नबी जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है। न उनके जैसा किरदार किसी का, न उनके जैसी रफ्तार किसी की, न उनके जैसा हुस्न किसी का, न उनके जैसा अखलाक किसी का, न उनके जैसी गरीब परवरी किसी की, न उनके जैसा यतीमों से मोहब्बत किसी को। मेरे नबी से ज्यादा कोई माफ करने वाला नहीं, मेरे नबी से ज्यादा कोई खर्च करने वाला नहीं, मेरे नबी से ज्यादा कोई सब्र करने वाला नहीं। इसीलिए मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, आला हजरत ने कहा था, इन्हीं अशार पे अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा।